जिंदगी आसान नहीं होती, इसे आसान बनाना पड़ता है। कुछ अंदाज से, कुछ नजरअंदाज से शब्द और सोच दूरियां बढ़ा देते हैं। कभी हम समझ नहीं पाते और कभी हम समझा नहीं पाते। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य का जीवन उसके कर्मों पर चलता है। जैसा कर्म होता है वैसा ही उसका जीवन होता है। जीवन में वाणी को संयम में रखना आवश्यक है, क्योंकि वाणी से दिए गए घाव कभी भर नहीं पाते। एक बार माफ कर देना अच्छा है, पर दोबारा उसी इंसान पर विश्वास करके बेवकूफ मत बनो। जीवन में समय चाहे जैसा भी हो, परिवार के साथ रहो, क्योंकि सुख हो तो बढ़ जाता है और दुख हो तो बंट जाता है। हमेशा छोटी छोटी गलतियों से बचने की कोशिश किया करो, क्योंकि इंसान पहाड़ों से नहीं, पत्थरों से ठोकर खाता है। दोस्तों, जीवन में कभी अवसर मिले तो किसी के लिए सारथी बनना स्वार्थी नहीं। लफ्जों में जायका होता है, परोसने से पहले खुद को चख लेना चाहिए। लफ्ज ही एक ऐसी चीज है जिसकी वजह से इंसान या तो दिल में उतर जाता है या दिल से उतर जाता है। लफ्जों के दांत नहीं होते, लेकिन जब वो काटते हैं तो दर्द बहुत होता है, और कभी कभी घाव इतने गहरे हो जाते हैं कि जीवन खत्म हो जाता है, पर घाव नहीं भरते। इसलिए जब भी बोलो, अच्छा बोलो। दिल दुखाने वाली बात कभी न करो। बोल मीठे ना हो तो हिचकियां भी नहीं आती। कीमती मोबाइल पर घंटियां भी नहीं आती। घर छोटा हो या बड़ा, अगर उसमें मिठास ना हो तो इंसान क्या, चींटियां भी नहीं आती। श्री कृष्ण कहते हैं, यहां हर कोई अपने आप में चालाक है। कलयुग में किसी को शरीफ समझने की भूल मत करना। जो कुछ भी तुमसे छीना जा सकता है, समझ लेना वो तुम्हारा कभी था ही नहीं। एक बात हमेशा याद रखना, उस ईश्वर के अलावा आपके आंसू, दुख और दर्द को कोई नहीं समझ सकता। कमान से निकला हुआ तीर और जुबान से निकला हुआ शब्द कभी वापस नहीं आता। जीवन के इस सफर में हम उसी दिन बड़े हो जाते हैं जब अपने आंसू खुद पोंछकर फिर खड़े हो जाते हैं। आप किसी को कितना भी समझा लो, यदि वो नहीं समझना चाहता तो वो नहीं समझेगा। स्वयं भगवान कृष्ण भी दुर्योधन को नहीं समझा पाए थे। आपकी अच्छाई के बाद भी अगर आपके साथ बुरा होता है तो उसका उत्तर आप नहीं, समय और भगवान देंगे। जब सुख आए तो ईश्वर को मत भूलना, और जब दुख आए तो ईश्वर पर विश्वास रखना। ये जिंदगी कभी आसान नहीं होगी, आपको ही मजबूत बनना पड़ेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर सलाह देने वाले साथ देने लग जाएं, तो पूरी दुनिया खुशियों से भर जाएगी। समस्याओं को देखकर जीवन में कभी हार मत मानो। क्या पता इसी समस्या के अंदर तुम्हारी सबसे बड़ी शुरुआत छिपी हो। अगर कष्ट बड़ा है तो सफलता भी बड़ी ही मिलेगी। भीतर क्षमा हो तो क्षमा मिलेगी। भीतर क्रोध हो तो क्रोध निकलेगा। भीतर प्रार्थना हो तो प्रार्थना निकलेगी, और नफरत हो तो नफरत ही निकलेगी। इसलिए जब भी कुछ बाहर निकले तो दूसरों को दोषी मत ठहराना। आशा और विश्वास कभी गलत नहीं होते, बस ये इस पर निर्भर करता है कि हमने किससे आशा की और किस पर विश्वास किया। विचारों की खूबसूरती कहीं से भी ग्रहण कर लो, क्योंकि चेहरे की खूबसूरती तो उम्र के साथ बदल जाती है, लेकिन विचारों की सुंदरता हमेशा दिलों में अमर रहती है। जब हम कोई भी कार्य भगवान की याद में रहकर करते हैं तो उसमें भगवान की शक्तियां हमारी सहायता करती है और सफलता निश्चित हो जाती है। अपनी परिस्थितियां परमात्मा को सौंप दीजिए, क्योंकि जितना आप जीवन भर में कर सकते हैं उससे कई गुना वो एक पल में कर सकता है। जिस इंसान को भगवान पसंद करते हैं, जिसे वो अपना खास बनाना चाहते हैं, उन्हें वो असफलता, संघर्ष और परीक्षा में डालते हैं। अगर आप हार रहे हैं तो ये संकेत है कि आप भगवान के उन खास लोगों में से एक हैं, जिन्हें वो ऊंचाई पर पहुंचाना चाहते हैं। बिना सोचे समझे बोलना अच्छा नहीं होता। सभी को एक नजर में तौलना ठीक नहीं होता। अगर मुझसे शिकायत है तो मेरे सामने कहिए। किसी की पीठ पीछे मुंह खोलना अच्छा नहीं होता। अजीब लोग हैं इस दुनिया में, बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देते हैं। खुद को नहीं देखते, पर दूसरों पर सवाल कमाल के करते हैं। बोलना तो सब जानते हैं,
मगर कब, कहां और क्या बोलना है, ये बहुत कम लोग जानते हैं। जिनकी बातें मीठे रस जैसी होती हैं, वही लोग बाद में जहर भी उगलते हैं। वक्त के फैसले कभी गलत नहीं होते, बस साबित होने में वक्त लगता है। 1 मिनट में जिंदगी नहीं बदलती, लेकिन 1 मिनट में सोचकर लिया गया फैसला पूरी जिंदगी बदल सकता है। बिना सोचे समझे किसी को गलत बोलना भी गलत होता है। हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं, क्योंकि किसी की चुप्पी भी बहुत कुछ सिखा जाती है। गुस्से में बोले गए बोल दिमाग से नहीं निकलते, और बिना सोचे समझे बोले गए शब्द हमेशा दिल को चीरते हैं। मिलने को तो 1000 लोग मिल जाते हैं, लेकिन हजारों गलतियां माफ करने वाले मां बाप नहीं मिलते। श्री कृष्ण कहते हैं, समय कभी नहीं रुकता। आज यदि बुरा चल रहा है तो कल अवश्य ही अच्छा आएगा। आप केवल निस्वार्थ भाव से कर्म कीजिए, वही आपके हाथ में है। श्री कृष्ण कहते हैं, व्यक्ति जो चाहे बन सकता है, यदि वो विश्वास के साथ इच्छित वस्तु पर ध्यान केंद्रित करे। मुश्किल वक्त हमारे लिए आईने की तरह होता है, जो हमें हमारी असली क्षमताओं का एहसास कराता है। अहंकार करने पर व्यक्ति की प्रतिष्ठा, वंश और वैभव तीनों ही समाप्त हो जाते हैं। इंसान तब हारता है जब उसे ये पता चलता है कि जिसे वो सब कुछ मानता था, उसके लिए वो कुछ भी नहीं है। कुछ लोग हमारी जिंदगी में भरोसा तोड़ने के लिए ही आते हैं। शब्द उतने ही बाहर निकालो जिन्हें वापस लेना पड़े तो तकलीफ न हो। समय और शब्द दोनों का उपयोग लापरवाही से मत करो, क्योंकि ये न दोबारा आते हैं न मौका देते हैं। किसी ने क्या खूब कहा है, शब्द संभाल कर बोलिए, शब्द के हाथ न पाव। एक शब्द औषधि करे और एक शब्द करे घाव। शब्दों में बड़ी ताकत होती है, ये बना भी सकते हैं और तोड़ भी सकते हैं। इसलिए सोच समझ कर बोलो, ताकि किसी के दिल को ठेस न पहुंचे। जब भी बोलो, ऐसा बोलो कि सुनने वाला मुस्कुरा दे। कड़वाहट से किसी का भला नहीं होता, लेकिन मधुरता से बड़े बड़े विवाद शांत हो जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, सच्चे कर्म ही सच्चा धर्म है। कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो, क्योंकि परिणाम तो ईश्वर के हाथ में है। यदि जीवन में हर कोई आपको समझ जाए तो समझ लीजिए आप बहुत साधारण हो। खास बनने के लिए लोगों की आलोचना भी सहनी पड़ती है। किसी के पास कितना है ये मायने नहीं रखता, वो उसे कैसे बांटता है यही उसकी महानता बताता है। रिश्तों में मिठास बनी रहे, इसके लिए कभी कभी अपने अहम को नीचे रखना पड़ता है। यही विनम्रता, यही भक्ति का मार्ग है। जिस प्रकार बंजर भूमि में बीज नहीं उगते, उसी प्रकार कठोर हृदय में प्रेम नहीं पनपता। अपने हृदय को नम्र और कोमल रखो। जीवन में अच्छे कर्मों की नींव जितनी मजबूत होगी, ईश्वर उतना ही निकट अनुभव होगा। गुस्से में बोले गए शब्द रिश्तों को जहर बना देते हैं। मौन में भी बड़ी शक्ति होती है। कभी कभी चुप रह जाना ही सबसे अच्छा उत्तर होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, समय कभी एक जैसा नहीं रहता। अगर बुरा समय है तो धैर्य रखो, ये भी कट जाएगा। सुख और दुख दोनों ही ईश्वर की देन है। सुख में मत इतराओ और दुख में मत घबराओ। दोनों ही जीवन के गुरु है। दूसरों को दोष देने से बेहतर है खुद की गलतियों को पहचानो। सुधार वहीं से शुरू होता है। जीवन की हर परिस्थिति में मुस्कुराना सीखो, क्योंकि दुख में मुस्कुराना ही सच्चा साहस है। जो बीत गया उसे सोच सोच कर दुखी मत हो। जो आज है उसी में जीवन का सार है। सच्चा भक्त वही है जो भगवान को पाने से ज्यादा उनकी सेवा में आनंद पाता है। किसी की अच्छाई का मजाक मत उड़ाओ, क्योंकि यही अच्छाई कल तुम्हारे काम आ सकती है। प्रेम वही जो निश्चल हो, सहायता वही जो निस्वार्थ हो, और कर्म वही जो फल की इच्छा से परे हो। जो व्यक्ति अपने माता पिता की सेवा करता है, वो धरती पर सबसे धन्य होता है। किसी का विश्वास मत तोड़ो, चाहे मजाक में ही क्यों न हो। विश्वास एक बार टूटे तो कभी पूरी तरह जुड़ नहीं पाता। श्री कृष्ण कहते हैं, जब हम अपने जीवन की डोर ईश्वर के हाथ में सौंप देते हैं, तब चमत्कार होने लगते हैं। व्यक्ति को उतना ही बोलना चाहिए जितना जरूरी हो, क्योंकि शब्दों की चोट कभी कभी तलवार से भी अधिक घातक होती है।
जो लोग दूसरों की पीड़ा को समझते हैं वही सच्चे मनुष्य हैं। संवेदना ही जीवन की असली सुंदरता है। व्यर्थ की चिंता छोड़ो और अपने कर्म में लीन रहो। चिंता करने से कुछ नहीं बदलता, लेकिन कर्म करने से बहुत कुछ बदल सकता है। किसी के लिए समय निकालना प्रेम है और उसे पूरी श्रद्धा से सुनना सम्मान। इन दोनों से रिश्ते गहरे होते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस दिन तुम अपने भीतर झांकना शुरू करोगे उसी दिन तुम्हें सच्चा सुख मिलेगा। जब जीवन में सब कुछ खोने का डर लगे तब ईश्वर पर विश्वास बढ़ा दो। वो कभी भी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ता। दूसरों को क्षमा करना आसान नहीं होता, लेकिन यही आत्मा की सबसे बड़ी विजय है। सफलता की सबसे बड़ी कुंजी है। मौन में सोचो, कर्म में बोलो और सेवा में जियो। अगर मन अशांत हो तो उसे प्रेम से भर दो। प्रेम हर विकार का नाश करता है। श्री कृष्ण कहते हैं, स्वयं पर भरोसा रखो, क्योंकि जब तक तुम खुद को नहीं समझोगे तब तक दुनिया तुम्हें नहीं समझेगी। जीवन का सबसे बड़ा वरदान है एक सच्चा मित्र जो आपके आंसुओं को भी समझ ले। कोई आपकी परवाह करे या न करे, लेकिन ईश्वर हर पल आपकी परवाह करता है। उसे मत भूलो। दूसरों के कार्यों से प्रेरणा लो, लेकिन उनकी नकल मत करो। हर आत्मा का सफर अलग होता है। अपने विचारों को शुद्ध रखो, क्योंकि वही तुम्हारे शब्दों में उतरते हैं और अंततः तुम्हारे कर्मों में दिखते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तक जीवन है तब तक सीखना बंद मत करो। सीखना ही जीवन को सुंदर बनाता है। दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि मेरी आवाज आपको पसंद आई होगी। वीडियो को पूरा देखने के लिए और आपके प्यार के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।